अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो इंग्लिश की तैयारी करना चाहता है, जो एकदम बिगनर है, जिसको बेसिक भी नहीं पता है, जिसको ये भी नहीं पता है कि सर हमें पढ़ना कैसे है, हमें कितना समय देना चाहिए, हमें किससे पढ़ना चाहिए, नोट्स कैसे बनाना चाहिए, प्रैक्टिस और रिवीजन कैसे करना चाहिए, बुक कौन सी फॉलो करनी चाहिए, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मैं बिगनर हूँ, मुझे इंग्लिश जीरो आती है। भाई आप सही जगह पर हो और सही वीडियो क्लिक किए हो। अगर आखिरी तक सुनते हो तो मैं हर एक पॉइंट को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आज मैं यूट्यूब पर एक टीचर हूं, आज मैं एक टॉपर हूं, आज से पहले मैं एक एस्पिरेंट रहा हूं, और एक ऐसा एस्पिरेंट रहा है जिसका सबसे बड़ा दर्द और सबसे बड़ा पेन जो है ना, अंग्रेजी रहा है। सर क्यों? ध्यान दो। अंग्रेजी का समस्या इतना बड़ा था कि मैं अपना 10th का ये मार्कशीट लेकर आया हूं। 10th का मार्कशीट है, वैसा मैं कभी टॉपर वॉपर रहा नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल सा एवरेज सा स्टूडेंट रहा हूं। पढ़ाओगे तो ठीक ठाक सीख लूंगा, नहीं पढ़ाओगे तो घुमा करूंगा इधर से उधर। कभी कोई बहुत टॉपर नहीं रहा। अपनी तारीफें करनी बड़ी बात नहीं है, मैं अपनी तारीफें कर सकता हूं, लेकिन मैं हाँ एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं। बस एक चीज ऐड करूंगा, एक एवरेज स्टूडेंट भी जिस दिन मेहनत करना स्टार्ट कर देता है ना, वो टॉपर बन जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, मार्क्स भी आपके सामने है और रैंक भी आपके सामने है। 10th क्लास का मार्क्स है, 10th क्लास के इस मार्क्स को देखोगे तो मेरे इंग्लिश में सिर्फ 33 मार्क्स है, और ओवरऑल भी मार्क्स देखोगे तो सिर्फ 339 आउट ऑफ 500, 339, जिसमें 40 मार्क्स प्रैक्टिकल के स्कूल से फ्री में मिल गए थे। तो आप ये चीज देख सकते हो कि इंग्लिश में 33 मार्क्स ला के, जहां पे मुझे जस्ट इंग्लिश में पास किया गया, अगर मैं आपसे सीरियसली बताऊं तो मुझे बेसिक नॉलेज भी नहीं था इंग्लिश का। वो एग्जामिनर की कृपा है, एग्जाम की कॉपी जांच करने वाली कृपा है कि मुझे इंग्लिश में पास कर दिया, नहीं तो मैं इंग्लिश में फेल ही होता। मुझे इतना भी नॉलेज नहीं था। उस पोजीशन से आके मैंने इंग्लिश को इस लेवल पे सीखा कि मैं मोर देन 90% हर एग्जाम में इंग्लिश में स्कोर किया। एसएससी का जितने भी पेपर हुए सबके सब हमने पास किए, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो। मैंने डिस्क्रिप्टिव भी इंग्लिश में लिखा, अब तो डिस्क्रिप्टिव होता नहीं है, मैंने प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव को इंग्लिश में लिखा करता था। तो अगर आप इस लेवल के वीक हो कि आपको बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती, आप कभी इंग्लिश पढ़े ही नहीं हो, आपको इंग्लिश से डर लगता है, जो बातें बताऊंगा अगले 6 से 8 महीने करोगे, मैं एश्योर करता हूं कि आपकी इंग्लिश आज ये वीडियो देखने से पहले और इस वीडियो में बताई गई बातों को 6 महीना फॉलो करने के बाद जो होगा वो कंप्लीट डिफरेंट होगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। बस ये मैं आपको एक उम्मीद और एक होप जगा रहा हूं कि इस पोजीशन से उठ के बिहार बोर्ड से पढ़ा हूं, बिहार माध्यम, ऊपर लिखा है ना बिहार, दिख नहीं रहा है, पटना लिखा है, देखो बिहार पटना, माध्यमिक विद्यालय परीक्षा 2013 पास आउट हूं मैं। उम्र काफी हुआ, देख के नहीं लगता, 2013 में 10th पास किया था मैं। तो इस पोजीशन से आया हूं, बस ये आपको एक उम्मीद दे रहा हूं कि अगर आप भी इस पोजीशन से हो, आप भी उस सरकारी स्कूल से पढ़े हो जहां पे आपको बेसिक इंग्लिश भी नहीं सिखाई जाती है। मैं ऐसे स्कूल से पढ़ा हूं जहां पे बोरा लेकर हम लोग जाते थे, बोरा पर बैठ के हर एक चीज जो टीचर पढ़ाता था वही पढ़ते थे। मैंने अपनी स्कूल वाली वीडियो भी डाली थी, पहला स्कूल में जहां पढ़ाई किया था। कभी प्राइवेट स्कूल में नहीं गया। ऐसा नहीं कि मैं हवाबाजी बातें करूंगा कि मैं बहुत गरीब घर से था और मैं पढ़ा हूं सबसे टॉप स्कूल से अपने डिस्ट्रिक्ट के। मैं बोलूंगा मैं तो मेरे घर में खाने के लिए नहीं था, मैं पढ़ूंगा सबसे टॉप स्कूल से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया, और मैं बोलूंगा कि मैं तो बहुत गरीब घर से हूँ। झूठ नहीं बोलता, ईमानदार आदमी हूँ, जेन्युइन आदमी हूँ, मुंह पे बोलता हूँ। हो सकती है थोड़ी बुरी लगी बातें, तो मैं एक चीज़ बोलूंगा कि अगर जो बातें बताऊंगा इसको आप फॉलो करते हो तो आपका स्कोर बेहतरीन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए। ध्यान देना, पहला चीज है सर कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आ जाओ इसके ऊपर बात करते हैं, कैसे पढ़ना है। देखो आपके जो रीडिंग कंप्रीहेंशन है ना, वो 3 पार्ट में होते हैं भाई। एक होता है, सॉरी, जो इंग्लिश होता है वो 3 पार्ट में होता है। एक होता है रीडिंग कंप्रीहेंशन, एक होता है वोकैब, और एक होता है ग्रामर। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे किसी भी मीडियम से हो, आपका जो सबसे पहला फोकस होना चाहिए वो है रीडिंग कंप्रीहेंशन। आप चाहे कितने भी ग्रामर की वीडियोस देख लो, चाहे कितनी भी वोकैब की क्लासेस पढ़ लो, तब तक आपका इंग्लिश में सुधार नहीं आएगा जब तक आपका रीडिंग पर कमांड नहीं होगा, जब तक आपके सामने लिखे गए सेंटेंसेस का मीनिंग आप सही ना बता पाओ। आओ बताते हैं सर सबसे पहले रीडिंग कैसे करें। अब मन में आएगा सर रीडिंग कंप्रीहेंशन किससे पढ़ ले। पहला ऐसा चीज है रीडिंग कंप्रीहेंशन, और आखिरी ऐसा चीज है जो कोई सिखा नहीं सकता।
ये खुद ही सीखा जाता है। तो ये आप कोई बोल रहा है कि मैं आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन का मास्टर बना दूंगा, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। चाहे मैं कल आके बोलूँ, चाहे कल कोई और बोल रहा था या बोलेगा, ये कोई नहीं सिखा सकता। ये आपको सेल्फ करना है। सर कैसे इसको स्टार्ट करूं? इसको स्टार्ट करने का तरीका बताता हूं। अगर आपका इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड है, आपका बेसिक आता है, आप एक अच्छे एस्पिरेंट हो, तो आप सीधे न्यूज़पेपर पे मूव कर जाओ। लेकिन सर मैं तो आपसे भी गया गुजरा हूं या फिर आपके जैसा ही हूं, एकदम नॉर्मल मेरा इंग्लिश है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप 6 to 10 वाली एनसीईआरटी पढ़ो, इसको इंग्लिश में ले आओ। 6 to 10 वाली एनसीईआरटी में आप ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ोगे, आप उसके एसएसटी को भी पढ़ोगे, आप उसके अदर सब्जेक्ट लाइक साइंस को भी इंग्लिश में एक बार रीड करो। जो भी अदर सब्जेक्ट, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, इवन मैथ्स को तो नहीं नीड कहे, लेकिन जो और भी किताबें आती है सबको इंग्लिश में पढ़ो। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके जो टर्म्स होते हैं ना, उस टर्म्स क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। जो पॉलिटिक्स में टर्म्स यूज किए जाते हैं, जो ज्योग्राफी में टर्म्स यूज किए जाते हैं, जो हिस्ट्री में टर्म्स यूज किए जाते हैं अंग्रेजी में, उस सारे टर्म्स को आप समझना शुरू कर दोगे। और जो इंग्लिश पढ़ रहे हो, इससे आपके इंग्लिश लैंग्वेज की समझ बढ़ेगी। अब आप इस तरह से पढ़ रहे हो जैसे, अब क्या है कि हम लोग बचपन से तो कभी पढ़े नहीं, तो अब हमें कोई पढ़ाए कि 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, तब तो मैं बराबर कर पाऊंगा किसी बच्चे को। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? मैं जब आज से पहले तैयारी शुरू किया था 4 साल पहले, लगभग 4-5 साल पहले, 2020 उसका बात बता रहा हूँ, 19-20 का, तो एक सीनियर थे, मैं उनसे पूछा था कि भैया आपके जैसा इंग्लिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उन्होंने मेरे को बड़ा सटीक जवाब दिया था, और वो टॉन्ट कसे थे, लेकिन उस टॉन्ट से हमने जो सीखा था मैं आपको सिखा रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला कि मैं नर्सरी से लेकर और ग्रेजुएशन तक इंग्लिश पढ़ा हूँ, लगभग 15 से 17 साल, तुम भी 15 से 17 साल पढ़ो, मेरे जैसा हो जाएगा। उन्होंने टॉन्ट कसा था कि अब मैं 17 साल तो नहीं पढ़ सकता ना, लेकिन उससे मैं पॉजिटिव वे में एक मीनिंग निकाला कि उन्होंने जितनी सारी चीज़ें 17 साल में पढ़ी है, अगर मैं उसे 6 महीने में पढ़ लूँ, अगर मैं उसे 1 साल में पढ़ लूँ, 1.5 साल में पढ़ लूँ, 2 साल में पढ़ लूँ, मेरा भी हो जाएगा। वो यही पढ़े होंगे ना 2, 3, 4, 5 में। अब 2 क्लास की किताब जो 1 साल में पढ़ा जाता है, उसे मैं 10 दिन में पढ़ सकता हूँ, अभी मेरे पास इतना पोटेंशियल है। जो 7 क्लास की किताब को 1 साल में पढ़ा जाता है, उसे मैं 15 दिन में पढ़ सकता हूँ। बस उस प्रोसेस का मैं टाइम ड्यूरेशन कम कर दिया, लेकिन वही सारी काम किया मैंने। 6, 7, 8, 9, 10 की इंग्लिश की किताबें, एसएसटी की किताबें, ज्योग्राफी की, मतलब जितनी भी है, साइंस की किताबें, सब पढ़ना शुरू कर दिया। इससे मुझे बेसिक क्लियर होना शुरू हो गया, बेसिक टर्म समझ में आने लगे। अगर सर ये मुझे कर लिया या फिर इसकी नीड नहीं है, ये तो मुझे सब कुछ समझ में आता है, तो आप मूव कर सकते हो नोबेल। अब नोबेल भी कई तरह के नोबेल होते हैं। नोबेल में सर शुरुआत में ही मैं आपको बोल दूं कि गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, आप फ्रस्ट्रेट होने लगोगे। गांधी जी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, वैसे गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी एंटरटेन करती है शुरुआत में, ठीक लगता है, मजा आएगा पढ़ के। मैं शुरुआत के लिए हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि जो आपका एज है 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 21 साल, इस एज के बच्चों को हमेशा कोशिश करो रोमांटिक नोवेल पढ़ो। सर रोमांटिक नोवेल क्यों पढ़ने बोल रहे हो? इससे आपको ना वो एक्साइट करेगा, अच्छा ऐसा होने वाला है, अब वो लड़की को देखेगा, अब वो पीछे से ऐसे कुछ होगा, यहाँ कुछ ऐसे होने वाला है, आज मैं ये ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के जा रही हूँ, जाके वो देखे। इस तरह के टर्म्स यूज किए जाते हैं ना, इतना एंटरटेनिंग लगता है। वो इंटरटेनिंग लगता है तो हमें कनेक्ट करता है, और वो कनेक्ट करता है तो क्या होता है, हमारी रीडिंग की हैबिट बढ़ती है। और जब रीडिंग की हैबिट बढ़ती है तो मैं पढ़ना शुरू कर दिया, और पढ़ना शुरू किया तो पहले हमने रोमांटिक नोवेल से पढ़ना शुरू किया था, अब मैं डिफरेंट टाइप के नोवेल को उठाना शुरू किया, लाइक सेल्फ हेल्प नोवेल। आपको बोलोगे तो मैं नाम भी रिकमेंड कर दूंगा आने वाले टाइम में, किस तरह के नोवेल पढ़ो। जैसे आप रोमांटिक में एक रविंद्र कुमार सिंह है, एक चेतन भगत है, और भी लोग हैं, अच्छी अच्छी किताबें आती हुई है, मेरे पास कुछ पढ़ी हुई है। सेल्फ हेल्प में अच्छी अच्छी किताबें आप पढ़ सकते हो, जैसे आप द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ सकते हो, आप स्टार्ट विथ वाई पढ़ सकते हो, आप एक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी पढ़ सकते हो, और भी चीज़, हाँ, द एटॉमिक हैबिट पढ़ सकते हो, अच्छी किताबें। आप अच्छी अच्छी किताबें सेल्फ हेल्प, आप सर्च करोगे ना सेल्फ हेल्प बुक्स, तो आपको बहुत सारी आ जाएगी, उसमें से 1-2 ऑर्डर करके मंगा लेना। फिर आप बायोग्राफी पढ़ सकते हो लोगों के, धीरे 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 आप स्टार्ट कर रहे हो। फिर आप बायोग्राफी के बाद आप क्या पढ़ सकते हो, आप रिलीजियस बुक्स पढ़ सकते हो।
और भी कैटेगरीज होते हैं, आप हेल्थ वाले कैटेगरीज के पढ़ सकते हो, आप और एंटरटेनमेंट वाली कैटेगरी को पढ़ सकते हो, कैरियर ओरिएंटेड अदर अदर कैटेगरी के आप पढ़ सकते हो। शुरुआत कर रहे हो, एक दो एक दो एक दो एक दो पढ़ना शुरू किया, इससे क्या हुआ, मुझे हैबिट लगना शुरू हो गया। लेकिन सिलेक्शन के लिए एक चीज जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा वो है न्यूज़पेपर, वो है न्यूज़पेपर। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको बेसिक समझ है, उसे पढ़ लेता है, वो पढ़ के समझ लेता है लाइन बाय लाइन, तो उसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सीधे न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। न्यूज़पेपर में भी अगर आपको दिक्कत होता है पढ़ने में, तो शुरुआत कैसे करो, शुरुआत आप करो इसमें भी एंटरटेनमेंट कैटेगरी से, लाइक बॉलीवुड का क्या चल रहा है वो देख लूंगा, उसके बाद मैं स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है वो देख लूंगा, अगर मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है देख लूंगा। सर इसमें भी हमें दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, तो मैं एक काम और कर सकता हूं, जानते हो क्या, अपने लोकल न्यूज को पढ़ूंगा। लोकल न्यूज पढ़ना समझ रहे हो, जस्ट एग्जाम्पल मैं बिहार से हूं, बिहार में पटना से हूं, तो पटना में लोकल न्यूज में लोकल जगह पे क्या क्या हुआ। जस्ट एग्जाम्पल में पटना में कोई एक जगह है, वहां पे रहता हूं, सर्टेन जगह। अब जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, पटना में मैं बोरिंग रोड में हूं, बोरिंग रोड चौराहे पर इस लड़के ने मारा टक्कर, एक आदमी 4 लोगों के साथ पकड़े गए घूमते हुए गांजा मार के। ऐसे ऐसे क्या होगा ना, न्यूज जो आएगा ना एंटरटेन करेगा, और वो क्या करेगा कि वो हमें रिलेट करवाएगा। अगर मैं उसके शब्दों का मतलब नहीं समझूं तो भी मुझे समझ में आएगा वो कहना क्या चाहता है। जैसे एक लिखता है ना हमेशा 4 पीपल किल्ड इन एक्सीडेंट, अब 4 पीपल एक्सीडेंट में किल होते हैं, डेड नहीं होते। अब मुझे शब्द समझ में आएगा कि जब एक्सीडेंट होता है तो किल्ड यूज होता है, डेड नहीं यूज होता। तो ये अंडरस्टैंड, अब कहां पे हुआ एक्सीडेंट, तो हमारे इस लोकेशन पर, अरे यहीं पे हो गया था एक्सीडेंट, मुझे ये पता चलेगा इस जगह का है, यहां पे गाड़ी लड़ गई थी तो यहां एक्सीडेंट हो गया था, ट्रक ने मारी भैंस को टक्कर, नहीं भैंस ने मारी ट्रक को टक्कर, तो ऐसे लिखेगा ना। तो ये सारी चीजें क्या होगी, हम लोग पढ़ पाएंगे तो समझ पाएंगे। ये छोटी छोटी न्यूज होती है, 6-6 लाइन 5-5 लाइन की, तो जल्दी खत्म हो जाती है, हैबिट बिल्ट होता है। जब वो हैबिट बिल्ट हो जाता है तो फिर हम लोग इस कैटेगरी को पढ़ते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आप चाहते हो नहीं सर मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करूं और मेरा इंग्लिश बेहतरीन हो जाए, तो आते हैं आखिरी और द बॉस एडिटोरियल। एडिटोरियल पढ़ना शुरू करो। एडिटोरियल पहले दिन पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, टाइम दोगे धीरे धीरे, 2 महीना 3 महीना रोज रोज पढ़ोगे, स्लो स्लो पढ़ोगे तो हो जाएगा। ये आपने पढ़ने का पैटर्न बताया, कहां से पढ़ सकते हो, क्या पढ़ सकते हो। अब इसमें कैसे पढ़ सकते हो इसका एक और पैटर्न बताता हूं, ध्यान दो। जो आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन होता है इसको 2 तरीके से करना चाहिए। जब थोड़े टाइम तक आप पढ़ के समझने लगे, जब थोड़ी थोड़ी चीजें समझने लगे, मान लेते हैं आप सबसे आखिरी पैटर्न पर आ गए, अब आपको सब कुछ समझ में आ जाता है पढ़ते हो तो एडिटोरियल पर आ गए। तो एडिटोरियल को कैसे पढ़ना है, जस्ट एग्जांपल, देयर आर 2 टाइप ऑफ रीडिंग। एक होता है अटेंटिव रीडिंग और एक होता है फास्ट रीडिंग। अब हमारे पेपर को पास करने के लिए ऐसा तो नहीं कि मेरे सामने पैसेज आ जाएगा, मेरे सामने क्लोज टेस्ट आ जाएगा तो मैं आराम आराम से पढ़ूंगा, अच्छा ये कह रहा है, फिर ये कह रहा है, फिर ऐसे कह रहा है, फिर वैसे कर रहा है, तो जैसे जैसे बोलेगा मैं काम करते जाऊंगा। ऐसा तो कर नहीं सकता, मुझे वहां पे जल्दी पढ़ के जल्दी समझ के जल्दी सॉल्व करना है। और क्या होता है, घर पे मैं स्लो स्लो पढ़ने का हैबिट बिल्ड कर लिया हूं। ये चीज मैं कहां से सिखा रहा हूं, वही भैया से। वो भैया का पेपर नहीं निकला कभी, क्योंकि वो पढ़ के समझ तो लेते थे लेकिन जल्दी नहीं समझ पाते थे। तो अब मैं बता रहा हूं कि अब आपको अटेंटिव पढ़ने तो आता है, पढ़ के समझ तो लेता हूं लेकिन जल्दी नहीं समझता। पेपर में क्या होगा, जब सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको जल्दी पढ़ के जल्दी समझ के जल्दी सॉल्व करना है। अगर आप जल्दी नहीं कर पाओगे प्रेशर बिल्ट होगा, हड़बड़ा जाओगे, घबरा जाओगे। फिर आपको क्या करना है, अटेंटिव रीडिंग स्टार्ट करना है कि आप 2 से 4 आर्टिकल स्लो पढ़ते हो, लाइन बाय लाइन पढ़ते हो, समझते हो, और समझ के अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 50 लाइन 60 लाइन का इतना बड़ा पैसेज था, इसको पढ़ो आप 15 मिनट टाइम लेके और मुझे समझा दो क्या बोला गया है, तो आप समझा सकते हो। तो इसको बोलते हैं अटेंटिव रीडिंग। से आपसे बोलूं समरी लिख दो तो आप समरी भी लिख सकते हो, या फिर समरी लिख नहीं सकते तो बता तो सकते हो कि कहना क्या चाहता है ये आर्टिकल। सेकंड होता है फास्ट रीडिंग। अब मुझे इस चीज को जल्दी पढ़ के समझना है तो इसके लिए मुझे हैबिट बिल्ड करना होगा कि मैं पर डे 2 से 4 आर्टिकल जल्दी जल्दी बस पढ़ दिया। क्या करना चाहता है, पढ़ दिया, जस्ट पढ़ते गया।
जस्ट पढ़ते गए। मुझे नहीं समझ में आया, मुझे समझ में आया, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस मैं पढ़ दूंगा। ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि एक ऐसा हैबिट आपके अंदर बिल्ट होगा, जो हैबिट होगी ना वो ऐसी हैबिट होगी भाई कि आप फास्ट भी पढ़ते हो और समझ भी लेते हो। और जब इस कैटेगरी में आ जाओगे तो आप बोलते हो ना कि सर आपका सिलेक्शन कैसे हो गया, सर कैसे सिलेक्शन ले, सर इंग्लिश में स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहे, इंग्लिश समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ये कैटेगरी में आप आ जाओगे कि आप पूरी इंग्लिश को समझ लोगे, हर एक सवालों को सॉल्व कर लोगे। ये रीडिंग कम्प्रिहेंशन है जो आपकी कोई नहीं सिखा सकता। ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, किस तरह से आप रीडिंग कम्प्रिहेंशन को मास्टर करो। क्लियर है? यस सर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वोकैब। वोकैब भी एक ऐसा पोर्शन है जो आपको कोई सिखा नहीं सकता, वो कोई हेल्प कर सकता है थोड़ी रूट वर्ड से और थोड़े मोड़े ट्रिक से, पूरी चीजें आपको नहीं सिखा सकता। एट द एंड वोकैब में आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा छोटा मोटा हेल्प टीचर से ले सकते हो, लाइक रूट्स वर्ड पढ़ने में, कि लॉजी होता है तो किस किस तरह का वर्ड बनता है, कैली होता है, ग्रैफी होता है तो किस किस तरह का वर्ड बनता है, छोटे छोटे वर्ड बनते हैं ना। हाँ, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो थोड़ी बहुत। इसके लिए आपको एक किताब रिकमेंड कर देता हूं, मैं आगे रिकमेंड करूंगा, चलो आराम से बताऊंगा। रूट्स वर्ड एट द एंड जो आपको इसमें काम करेगा वो खुद का ही पोटेंशियल काम करेगा, कि आप पर डे रेगुलर बेसिस पर 20, 10, 30 वोकैब पढ़ते हो। कहां से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है आगे बता दूंगा। किस तरह से पढ़ना है तो बता ही रहा हूं, कहां से पढ़ना है आगे बताऊंगा। ठीक है। फिर आता है ग्रामर। ग्रामर के लिए मैं सीधा रिकमेंड करता हूं कि आप किसी भी टीचर का एप्लीकेशन से उसके कोर्स ले लो। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, फ्री में नहीं पढ़ सकते यूट्यूब पर? यूट्यूब में फ्री तो पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत रेयर ही कोई जेन्युइन टीचर दिखता है जो 1 घंटे अच्छे से आके क्लास देके जाए। 1 घंटे का कोई क्लास लेने आता है तो वो बोलता है हमारा ये वाला कोर्स ले लीजिए, हमारा ये वाला किताब ले लीजिए। शुरुआत का 10 मिनट वो मोटिवेशन देगा, 5 मिनट हेलो हाय करेगा। तो वैसी चीजें आप पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपके पॉकेट से 1000 रुपये 2000 रुपये कोई ले रहा है और एक बार में ढंग से पढ़ा दे रहा है, तो मैं रिकमेंड करता हूं आप जाके पढ़ लीजिए। रीजन ये है कि यूट्यूब पर टाइम पास बहुत है। आज कोई की क्लास देखोगे, परसों कोई अरे भाई ये वाले सर तो ऐसे पढ़ाए हैं, फिर उनका देखोगे। तो आपको टीचर कैसे सेलेक्ट करना है ये भी मैं बताऊंगा, किससे पढ़े। पहले ये बताया कि कैसे पढ़े। तो आपको रीडिंग खुद से करना है, वोकैब खुद से करना है, इसमें थोड़ा टीचर हेल्प कर सकते हैं। ग्रामर पूरा टीचर से करना है, और या फिर बुक से करना है, मैं आपको बताऊंगा बुक भी। चलो आगे हम लोग मूव करते हैं कि सर कितना समय देना है। शुरुआत में आप 3 आवर्स दे रहे हो, मोर देन इनफ है 3 आवर्स। अगले 6 महीने तक 3 घंटा दोगे, काफी हो जाएगा, और काम भी हो जाएगा आपका, सब कुछ समझ में आ जाएगा। 1 घंटे आप आरसी को दो, 1 घंटे आप वोकैब को दो, और 1 घंटे आप ग्रामर को दो। ठीक, इनफ है। 6 महीना इनफ है। 6 महीना में आपको बहुत अच्छा मार्क्स हो जाएंगे। 3 आवर्स 6 मंथ तक। नेक्स्ट पॉइंट है भाई, काम क्यों नहीं कर रहा है? देखो किससे पढ़ना है। 4-5 टीचर का मैं नाम दे देता हूं। आप क्या करो, आपके दिमाग में कोई और 6ठा 7वां 8वां टीचर चल रहा है, तो आप जाओ एक चैप्टर उठाओ, इन सारे टीचरों से पढ़ो किसी एक चैप्टर को, और जिसको पढ़ के आप सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हो उससे पढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं जिससे बोल रहा हूं उससे पढ़ो। आप खुद से डिसाइड करो आपको किससे पढ़ना है। टीचर सारे अच्छे होते हैं, प्रॉब्लम स्टूडेंट में है। प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट में कि वो कंसिस्टेंसी के साथ पूरी चीजें नहीं पढ़ता है, और कई बार कुछ टीचर भी ऐसे हैं जो हवाबाजी बहुत करते हैं, ढंग से नहीं पढ़ाते। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ जेन्युइन टीचर भी है, तो मैं कुछ जेन्युइन टीचर का नाम दे देता हूं। यू कैन सर्च अमन बशीष सर, तरुण ग्रोवर सर, रानी मैम। आप नियॉन क्लासेस पे पढ़ाती है मनीषा बंसल मैम। और भी कुछ टीचर आपके दिमाग में चल रहे होंगे तो आप पढ़ सकते हो। खास करके आप इन टीचरों से पढ़ोगे तो मनीषा बंसल मैम की आपकी कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट की कुछ शॉर्टकट अच्छा मिलेगा। रानी मैम की कुछ क्लासेस यूट्यूब पे भी आपको अच्छा मिलेगा, चेक कर सकते हो।
इन सर लोगों का भी अच्छी अच्छी क्लासेस मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप जाइए, किसी एक दो चैप्टर को उठाइए, पढ़िए, जो टीचर से आपके अच्छा कनेक्शन बैठे, जिससे आपका टोन मैच हो, जिससे आपको समझ पाओ, जिससे आप सीख पाओ, उनसे जाके पढ़िए। आप कमेंट करके बताइएगा आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं, इससे हमें आइडिया लगेगा अगर कोई टीचर को मैं नहीं जानता हूँ तो। हाँ, नीतू मैम की किताबें भी अच्छी है, मैं आगे बताऊंगा उनके बारे में भी। चलो, इंग्लिश की तो माता है नीतू मैम। नोट्स कैसे बनाना है? बेहतर है कि नोट्स जो टीचर पढ़ाए उसको खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाओ, खुद से बेस्ट है। आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं और सिर्फ ग्रामर के नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं कि मैं हर चीज का नोट्स ही बना रहा हूं, सिर्फ ग्रामर का हैंड रिटन नोट्स बनाओ। आपको वोकैब के नोट्स नहीं बनाने, कहां से वोकैब पढ़ना है मैं बता दूंगा। आपको क्लोज टेस्ट का नोट्स नहीं बनाना, कैसे क्लोज टेस्ट करना है मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, हैंड रिटन बनाओगे बेनिफिट होगा, बाद में इसे कंसाइज कर दोगे समय के साथ। जब आप एनालिसिस करोगे, पढ़ोगे आगे, तो खुद ही आप इसे कंसाइज कर दोगे, ठीक है। आगे आ जाओ, प्रैक्टिस और रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी मेरा होता है और कोई नहीं, सिंपल। जो आज पढ़ा उसे कल दोबारा पढ़ूंगा और इसे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक एग्जाम ना हो जाए। जो मैं पढ़ रहा हूं उसे तब तक पढ़ूंगा जब तक मेरा एग्जाम ना हो जाए। पैटर्न देखो, जस्ट एग्जांपल, आपने मेरे से पढ़ा, मैंने आपको नाउन पढ़ाया। नाउन में मैं आपको बताया कि इतने तरह के नाउन होते हैं और नाउन में ये रूल होता है, सब कुछ पढ़ा दिया। मेरा काम क्या होगा, नेक्स्ट डे में 10 से 15 मिनट नोट्स को एक बार पढ़ूंगा और फिर मैं जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो लगाऊंगा। जस्ट एग्जांपल के मेरे नाउन खत्म हो गए, अब मैं इस तरह से नाउन पढ़ा, अब मेरे नाउन खत्म हो गए, नाउन खत्म हो गए। अब मान लिया नाउन खत्म हो गए तो 100 सवाल 150 सवाल आपके किताबों में रहते हैं। तो मेरा काम क्या होगा कि नाउन खत्म हो गया और प्रोनाउन स्टार्ट हो गया, तो मेरा ये काम होगा कि पर डे मैं नाउन के रूल्स को 10 मिनट पढ़ूंगा और इससे मैं 10 सवाल लगाऊंगा या 20 सवाल लगाऊंगा। जब मेरे नाउन और प्रोनाउन दोनों खत्म हो गए, एडजेक्टिव पे मूव कर गया, तो मेरा काम होगा कि 10 मिनट नाउन और 10 मिनट प्रोनाउन रोज पढ़ूंगा और इससे 10 सवाल और इससे 10 सवाल लगाऊंगा। सेम चीज आगे रिपीट करता जाऊंगा। 3 चैप्टर हो जाएंगे, तीनों को 10 मिनट पढ़ूंगा। 4 चैप्टर हो जाएंगे, चारों को 10 मिनट पढ़ूंगा। 5 चैप्टर हो जाएंगे, 5 को 10 मिनट पढ़ूंगा। कुछ टाइम बाद ऐसा फील आएगा, जब मान लो कि एडजेक्टिव के बाद वर्ब पढ़ लिए, वर्ब के बाद एडवर्ब पढ़ लिए, कुछ टाइम बाद ऐसा फील आएगा, सर ये नाउन को ना मैंने 20 बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया, मुझे एक एक लाइन बाय लाइन याद हो गया। मुझसे कोई कुछ भी पूछ रहा है ना और कोई भी सवाल में सब याद हो गया, सब कुछ। तब आप समझ लो कि इसको छोड़ने का टाइम आ गया। छोड़ने का टाइम ये नहीं कि हमेशा के लिए छोड़ना है। अब मतलब अब आगे के चैप्टर आपके बर्डन ना हो, ऐसा ना हो कि एक साथ एक दिन में आपको 6 चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, तो पीछे के एक छोड़ दिए, अब आगे का 4 पढ़ रहा है, फिर पीछे के एक छोड़ दिए, फिर आगे के 3 पढ़ रहे हैं, क्योंकि 20 बार 10 बार हो गया, सब कुछ याद हो गया। फिर लास्ट में वीक पर एक बार इसको पढ़ लेता हूं, फिर महीने में 1-2 बार इसको पढ़ लेता हूं, जिससे मैं भूलू ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है ना कि पढ़ने पर सब समझ में आता है लेकिन छोड़ने के बाद जीरो हो जाते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बुक कौन सी फॉलो करनी है। बुक की बात करें हम लोग, देखो आपको एक बुक ग्रामर की और एक बुक वोकैब की लेनी है, बस 2 बुक काफी है। वोकैब के लिए यू कैन गो विथ अ ब्लैक बुक, या फिर आपके दिमाग में कोई और पीवाईक्यू वाली किताब है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन है, ले सकते हो, जरूरी नहीं इसी को लो। ग्रामर के लिए अगर आपको मन है, ये नेसेसरी नहीं है, तो आप एक किताब ले लो जो खुद से पढ़ने के लिए काम आएगी, प्लिंथ टू पैरामाउंट। और एक प्रीवियस ईयर किताब ले लो, ये नीतू मैम की किताब है, अच्छी किताब है। और एक पीवाईक्यू ले लो। अब पीवाईक्यू में वी कैन गो विथ किरण वाली किताब अच्छी है, मेरे पास वही थी, मेरे पास ये तीनों चारों किताबें थी, वही वाली बता रहा हूं। किरण वाली आप प्रीवियस ईयर ले लो। किरण वाली प्रीवियस ईयर ले लोगे ना, तो जब आपके चैप्टर खत्म हो जाएंगे ये सारे के सारे, जब आप रिवीजन करते हुए खत्म कर लोगे, ग्रामर पूरे खत्म हो गए, तब जो ये प्रैक्टिस का काम है ना उसी किताब से करोगे। क्योंकि पर डे इस किताब से 20 क्वेश्चन कॉमन एरर के, 20 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, 20 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के, 2 पैसेज, 1-2 क्लोज टेस्ट, कुछ PQRS इट मींस पैरा जंबल सॉल्व कर रहा हूं। तो रेगुलर प्रैक्टिस के लिए एक किताब आपको चाहिए। अगर आपको मैंने नहीं सर मुझे इस कंपनी का नहीं लेना, किरण का किसी और का लेना है, ले लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
कि नहीं सर मैं तो, आपने किरण का बोला है तो किरण का ही लूंगा, आपको लगता है कि वो अच्छा है, आप अगर कमेंट भी करके बता सकते हो कि आपके पास कौन सी किताब है। ठीक है, इनमें से कोई भी किताब, सबका अल्टरनेटिव है, आप कोई एक ले सकते हो। आप नहीं सर मैं ब्लैक बुक नहीं लूंगा, मेरे पास कोई और किताब है जिसमें प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, ले लो। एट द एंड सिर्फ एक चीज काम आएगा कि आप उसे ढंग से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। किताबों की बोझ लेके बेहतर है कि एक ही किताब लो, उसे ढंग से पढ़ो। उसे जब ढंग से पढ़ लोगे तो आपकी 80 to 90% चीजें क्लियर हो जाएगी और इतना पर एग्जाम निकल जाता है। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अलमारी में किताबें भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं और उसे पढ़ते एक बार भी नहीं है। तो मैं कभी ये नहीं बोलता कि आप लगातार किताबें लो, आपके पास कोई एक दो किताबें है उसी को ढंग से पढ़ो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने सारी चीजें आपको बता दी है इंग्लिश में। अगर आपको लगता है कि हाँ सर बता दिए हैं, तो आप इंग्लिश की तरह हमने मैथ्स की भी स्ट्रैटेजी आपको बता रखी है। मैथ्स और आपके पूरा कंप्लीट एसएससी 2025 की भी हमने बता रखी है, कैसे आप एसएससी 2025 की तैयारी करो। हर एक चीज, अगर आप हमारे चैनल पर जाओगे तो यहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। खुला होगा ना, हाँ, ये खुला होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। हमने सारी चीजें आप लोगों के लिए बता दिया है। ये 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज आप लोगों के लिए हमने ही पढ़ाया है, बहुत बेहतरीन है। बच्चों का कमेंट खुद आप पढ़ सकते हो जाके, इतना बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है। चलो उसके पहले मैं बता दूं, देखो एसएससी सीजीएल 2025 स्ट्रैटेजी करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट को खोलोगे तो यहां पर आपकी मैथ्स की 320 आवर में कैसे कंप्लीट करें, बिगिनर मैथ्स को कैसे कंप्लीट करें, सीजीएल 2025 की बिगिनर की स्ट्रैटेजी, हर एक चीज बताई गई है। और हाँ, इतना ही नहीं, बेहतर क्लासेस भी दी गई है। अब जाओगे तो मैथ्स की बेहतर क्लासेस दी गई है, आप उसे भी पढ़ सकते हो। थोड़े हाई लेवल की क्लासेस आपको लग सकती है क्योंकि मेंस की क्लासेस ज्यादा पड़ी हुई है। एकदम बेसिक पढ़ना चाहते हो, एकदम बिगिनर हो, बिल्कुल नहीं आता, तो आप सर्च करोगे ना कंप्लीट मैथ्स इन 45 आवर, तो आपको एकदम फाउंडेशन वाली क्लास मिल जाएगी जिसमें बिगिनर बच्चों को पढ़ाया गया है। सर्च करोगे कंप्लीट मैथ्स इन 45 आवर, तो ये हमारा ही चैनल है, इस पर 1,75,000 बच्चे जुड़ चुके हैं। तो यहां पर ये एक वीडियो मिल जाएगी, इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ये अच्छी क्लास है, इसमें हर एक चीज बढ़िया से सिखाया गया है और मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी देखो बढ़िया सिखाया गया है। ये भी काफी बच्चे देखे, ये भी काफी बच्चे देखे। आगे की बात करते हैं भाई। तो अगर हमारे चैनल पर नए हो और आपको बातें जेन्युइन लग रही है कि हाँ सर ने जो बताया है उसमें ऐसा नहीं कि खाली प्रमोशन भर दिए हैं कि ये वाली किताब ले लीजिए और ये वाली किताब ले लीजिए। इससे क्या होता है ना, आज के टाइम पे बेचने वाले बहुत हो गए हैं, हर थोड़ी देर पर उनको जबरदस्ती ये दिमाग में चलते रहता है ना, कैसे इस बच्चे से पॉकेट से 100 रुपये निकाल लूँ, 200 रुपये निकाल लूँ, कैसे इस पॉकेट से बच्चे के पॉकेट से 500 रुपये निकाल लूँ। वो सिर्फ इसके ऊपर दिमाग लगाते हैं। तो हमारा इंटेंशन ये नहीं है, हमें पता है कि एक बेरोजगार की स्थिति क्या होती है, उसके लिए 500 रुपये, 400 रुपये, 1000 रुपये कितना मैटर करता है। हमें लगता है कि अगर 500 रुपये कहीं इन्वेस्ट कर भी रहा है तो अच्छी चीज पे करे, या फिर वो कहीं कर दिया है तो दोबारा ना करे। क्योंकि जो बच्चे घर से पैसे लेते हैं, बहुत लिमिटेड अमाउंट में घर से पैसे आते हैं। कुछ लोग नहीं लेते हैं, हमारे जैसे जो होम ट्यूशन पढ़ाते हैं अपने खर्चे निकालने के लिए, उनके लिए स्ट्रगल और बढ़ जाता है। और सभी लोग अमीर घर से तो आते नहीं है कि जिनके घर में बहुत अच्छे कमाने वाले हो। मैक्सिमम जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं मिडिल क्लास बच्चे ही आते हैं। तो उन सारे बच्चों की घर की स्थिति ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। किसी के हो सकता है घर से थोड़ा अच्छा हो तो उसके घर से 5,000 की जगह 10,000 आ जाएगा। किसी घर से अच्छा ना हो, जिसके फैमिली में उतने अच्छे कमाने वाले ना हो, 5,000 की जगह 2,000 आएगा। किसी के यहाँ से 2,000 भी नहीं आएगा तो उसे होम ट्यूशन पढ़ाना पड़ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी घर से 50,000 का महीने आ रहा है कि तुम घूमो फिरो उड़ाओ मस्ती से तैयारी करो, ऐसा नहीं है। तो हम सभी लोग एक बैकग्राउंड से ही आते हैं और उस बैकग्राउंड में पैसे की महत्व तो बहुत है। तो मुझे इस चीज़ को ध्यान रख के सारी बातें बताना होता है कि आप लोग वेस्ट मत करो, जहाँ भी करो इन्वेस्ट करो। हमें पता है मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है सारी चीज़ें जेन्युइन है, अच्छी है, तो क्यों भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जो आंडू पांडू लोग हैं, जो बकैती बतियाते हैं, हवाबाजी करते हैं, उनके तो मिलियन पहुंचा देते हो। हाँ, मैं देखता हूं कि जो देखते हैं, जो सीखते हैं, उसमें भी 100 में से 61 सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। तो सपोर्ट करिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए। जेन्युइन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, अच्छी चीज़ों को शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, जिससे मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले।
नहीं तो कोई आएगा देखना 15 दिन में इंग्लिश आपको बोलेगा, 15 दिन में से पढ़ के चले जाओ। कोई आएगा 1 महीने में आपकी नौकरी लगा के जाएगा। वैसे काम हम नहीं करते। हमारा इंटेंशन सीधा है कि जो बच्चा आए उस सही जगह आया है उसे मैं फील करवाऊं। 1 साल 1.5 साल हमारे साथ जुड़े, चाहे वो हमारे एप्लीकेशन पे जुड़े, चाहे वो हमारे चैनल से जुड़े, उसकी सिलेक्शन की चांसेस में बढ़ा दूं, उसे हर एक बात वो सिखाऊं जिससे उसका सिलेक्शन हो। मेरा इंटेंशन ये नहीं कि अब की बार इसकी किताब भेज देता हूँ, जब वो किताब ले लिया अब मैं इसे कोर्स भेज देता हूँ, अब ये कोर्स ले लिया रिकॉर्डेड भेज देता हूँ, टेस्ट भेज देता हूँ। ये इंटेंशन नहीं रहता। हमारा इंटेंशन रहता है बच्चा है, आया है, उसे सिखाना है, उसे पढ़ाना है, उसे अच्छी राह दिखाना है। अगर वो सब कुछ उसे सही लगेगा तो हाँ, वो इतना पे करके आके पढ़ेगा हम लोगों से कि हमारा खर्चा चलता रहे। लालच ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग ऐसे करने लगते हैं। हर महीने में 8 बार सरप्राइज और 10 बार बिगेस्ट गिफ्ट लेकर आएंगे। तो ये चीज़ें हमारी नहीं है। एक बच्चा पढ़ता है उसे जेन्युइन तरीके से हम पढ़ाते हैं और हमारा इंटेंशन ये रहता है कि उसे सिखाएं। तो आइए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए भाई और पढ़िए, और कोई भी क्लास उठा के देखोगे तो आपको लेवल खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, सभी को नमस्कार। अभी के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय।